नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन निर्मल बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। पटना गांधी मैदान में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का भव्य विस्तार। सम्राट के कैबिनेट में 32 मंत्रियों की एंट्री। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बनने के बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचे। चिराग पासवान बोले, बिहार में नए युग की शुरुआत। बीजेपी कोटे से 15 मंत्री। नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। नालंदा में युवक का शव मिलने से सनसनी, जांच जारी। मधुबनी डीएम आनंद शर्मा बने शिक्षक, बच्चे से किया संवाद। औरंगाबाद के एम्बुलेंस कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। सहरसा में मिड डे मील खाने से 250 से अधिक बच्चे बीमार। बिहार में बारिश से बदला मौसम, अगले 5 दिनों तक अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई और साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों ने समूहों में एक साथ शपथ ली और गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया है और मेगा इवेंट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री है। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली और पहली बार निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली है और निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। आज 32 लोगों ने शपथ ली है और इसके साथ ही सम्राट कैबिनेट में कुल 34 मंत्री हो चुके हैं और साथ ही जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ पहले ही शपथ ले चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार के जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है और साथ ही पार्टी कार्यालय में भारी उत्साह देखा गया है और साथ ही समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ अपने नए मंत्री का भी अभिनंदन किया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा, मैं अपने पिता के सिद्धांतों के अनुसार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की सराहना करते हुए ये भी कहा कि राज्य के विकास के लिए वह पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और निशांत ने ये भी कहा कि उनके लिए उनके पिता का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी नेतृत्व द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि राज्य में आज से एक नए युग की शुरुआत हो रही है और आने वाले 5 वर्ष बिहार के लिए स्वर्ण स्वागत होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, नीतीश कुमार के लंबे प्रशासनिक अनुभव और साथ ही सम्राट चौधरी के युवा जोश के साथ सरकार मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। और चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल विस्तार को संतुलित और साथ ही सकारात्मक कदम बताते हुए ये भी कहा है कि इसमें युवकों को पर्याप्त अवसर दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से निशांत कुमार सहित नए चेहरों को मौका मिलने पर खुशी बताई और उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा युवाओं की राजनीति में भागीदारी के पक्षधर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जोर से देकर ये भी कहा कि बिहार में जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति होनी चाहिए, तभी राज्य तेजी से प्रगति करेगा। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने शपथ ली है और इनमें से नए 5 चेहरे हैं, वहीं 3 पुराने लोगों को इस बार मौका नहीं मिला है और इनमें बीजेपी के सीनियर लीडर मंगल पांडे, बेगूसराय के बछवाड़ा से विधायक सुरेंद्र मेहता और चंपारण से नारायण प्रसाद का नाम शामिल है। तो वहीं बता दें कि नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल विस्तार पर हार्दिक शुभकामनाएं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही मेरा विश्वास है सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में सभी माननीय मंत्रीगण जन कल्याण और साथ ही विकास कार्यों में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, वहीं विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे। नालंदा जिले में इन दिनों अपराध काफी चरम पर है और ताजा मामला बिहार थाना क्षेत्र इलाके के रामजीचक गांव की है, जहां गेउठा नदी के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार ने यह भी बताया कि युवक अमरेंद्र कुमार बीते 5 मई से लापता थे और परिजनों के द्वारा युवक की काफी खोजबीन भी की गई थी, लेकिन युवक का कोई सुराग पता नहीं चला है और युवक के परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत बिहार थाना से की और साथ ही परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और बताया है कि पुलिस लिखित शिकायत के बावजूद युवक को सही तरीके से खोज नहीं सकी और साथ ही जिसके कारण युवक की
हत्या हो गई। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम और बिहार थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जयनगर प्रखंड के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बेला जयनगर और साथ ही कमलाबाड़ी का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और साथ ही अनुशासन का जायजा लिया है। और निरीक्षण के दौरान वे बच्चों के बीच शिक्षक की भूमिका में भी नजर आए और साथ ही छात्रों से सवाल पूछकर उनकी पढ़ाई का भी स्तर रखा और साथ ही बता दें कि पढ़ाई का भी स्तर परखा। उन्होंने विद्यालयों में नियमित सफाई, शौचालय, पेयजल और साथ ही व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा सभी विद्यार्थियों को निर्धारित पोषण में आने के निर्देश भी दिए। और साथ ही इसके बाद जिलाधिकारी ने एसएसबी अधिकारियों के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए प्रस्तावित ट्रैक निर्माण को लेकर चर्चा की और साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने सड़क, भूमि उपलब्धता और साथ ही भू अर्जन से जुड़ी कार्य को भी निरीक्षण किया। और जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा, युवाओं के विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। औरंगाबाद जिले में 102 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े चालक और साथ ही इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने 4 माह से बकाया वेतन नहीं मिलने पर अनुसूचित तात्कालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। और कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए ये भी कहा है कि कंपनी द्वारा वेतन भुगतान में देरी, कटौती और साथ ही प्रताड़ना भी की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि 24 घंटे ड्यूटी लेने के बावजूद पीएफ और साथ ही ईएसआई और अतिरिक्त कार्य दिवस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी बात कही गई है। सहरसा के महिषी प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बलुआ में गुरुवार को मिड डे मील खाने के बाद 250 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और साथ ही बेचैनी की शिकायत हुई और जिसके बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें कि सभी बीमार बच्चों को तुरंत इलाज के लिए महिषी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार भी चल रहा था। और बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में बच्चों के पहुंचने से भीड़ जमा हो गई है और जहां चिकित्सकों की टीम लगातार जांच पर उपचार में जुटी है और बच्चों के बीमार होने की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दरअसल एक बच्चे को परोसी गई थाली में सांप का मरा हुआ बच्चा मिला है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और साथ ही सहरसा सदर एसडीएम श्रेयस तिवारी ने यह भी बताया कि स्कूल में भोजन करने के तुरंत बाद की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ ही जिसके बाद आनंद फानन में सभी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में भर्ती भी कराया गया। बिहार में बीते 5 दिनों में अलग अलग भागों में हो रही वर्षा के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है। बता दें कि तापमान में गिरावट के आने के साथ साथ लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ में एवं हवा का चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र विकसित होने के साथ मौसम में बदलाव देखने को भी मिल रहा और साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान पटना सहित राज्य के अनेक भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन और साथ ही वज्रपात के साथ साथ आंधी पानी को भी लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।